हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं हमारी लाइफ में जो 1 से 9 साल के स्टेजेस आते हैं उसके बारे में। 9 क्यों? क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। हमारे ग्रह भी 9 है और न्यूमरोलॉजी में नंबर भी 1 से 9 को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लेते हैं। फिर कितने भी कंपाउंड नंबर हो हम 1 से 9 में ले आते हैं। हम वही स्टेज चेक देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, वैसे हमारी 1 से 9 सालों की साइकिल होती रहती है, वापस वो चेंज होती रहती है। तो जब 9 नंबर आता है, एक साइकिल कंप्लीट होती है, वापस 1 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर से क्या होता है, जब आपकी लाइफ का स्टेज 1 शुरू होगा तो आपकी कुछ वांट्स होगी, आपकी कुछ नीड्स होगी। आपकी वांट्स में आएगा, आप इंडिपेंडेंस बनना चाहोगे, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होगा और आप उस सब के लिए खुद को एक अलग से अलोनली सेल्फ डिसीजन लेना शुरू करना होगा और डिसिप्लिन से रहना होगा। आपको जो न्यू बिगिनिंग लेना है उसके लिए एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी होगी। आपको पहले का, पास्ट का कुछ भी लेके नहीं आना है। 1 में आपके लिए एक नई शुरुआत होगी और आपको खुद को प्रूव करने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1 स्टेज 1 आप इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। ओके, तो हम बात कर रहे थे नंबर स्टेज 1 से हमें लीडरशिप और करेज से जो डिसीजन लिया है उसको स्टेज 2 में कैसे आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन और सेंसिटिविटी होनी चाहिए। हमारे अंदर एक पीस, शांति, धीरज से काम करने की सिस्टम एक डेवलप होनी चाहिए। उसके लिए आपको टीम वर्क में काम करना है। हमारी जो बॉन्ड्स है कोऑर्डिनेशन की और हमारी नीड्स है उसके लिए जो है वो पेशेंस। आपको टीम को साथ में लेके इमोशनल बैलेंस लेके फिर आगे बढ़ना है और स्टेज 2 को क्लियर करना है। जो आपने बीज स्टेज 1 में बोया है उसको यहाँ पे सिर्फ वाटरिंग करना है और स्टेज 2 में उसको कल्टीवेट करने के लिए वाटरिंग करके उसको बढ़ने के लिए आगे जाइए। स्टेज 2 कोऑर्डिनेशन, पेशेंस, सेंसिटिविटी दिखाइए। और स्टेज 1 में हमने लीडरशिप लेके करेज से न्यू अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाया। स्टेज 2 में उसे हमने कंसिस्टेंसी और कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन से, सेंसिटिविटी से आगे बढ़ाया। अब स्टेज 3 में हमारी वांट्स और नीड्स चेंज हो रही है। उसके लिए हमारे अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी डेवलप हो रही है। स्टेज 3 में जो हमने काम किया है इससे लोगों का हमें अटेंशन मिलेगा और हमारी क्रिएटिव एनर्जी से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है खुद को एक्सप्रेस करने का। स्टेज 3 में हमें अपने डिसिप्लिन से जो क्रिएटिव एनर्जी है उसे चैनलाइज करके कंसिस्टेंसी से आगे काम करना है। तो हमने जो बीज बोया है उसे वाटरिंग किया है, वो धीरे धीरे उस पर कुपड़ फूटने लगेगी। स्टेज 3 में हमारे काम को हल्का सा एक क्रिएटिविटी का तड़का मिलेगा। हमने स्टेज 1, 2, 3 देखा। अब देखते हैं स्टेज 4। हमारी ग्रोथ हो रही है तो अभी हमें स्ट्रक्चर चाहिए। हमारा एक प्लांट ग्रो हो रहा है, उसे स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो इधर उधर वो फैल जाएगा। स्टेज 4 में है स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए। हमें होम और सिक्योरिटी चाहिए और ये सब के लिए हमें पर कंसिस्टेंसी से अपने क्लियर प्लान को बनाना है और स्टेप बाय स्टेप काम करना है। स्ट्रक्चर खड़ा करिए, सिक्योरिटी खड़ी करिए और अपने प्लान पे स्टेप बाय स्टेप काम करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। 4 में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 1, 2, 3, 4 स्टेज तक हम आ गए हैं। आपके लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा कर हो गया है और आपने अपनी सिक्योरिटी भी बना ली है और एक प्लान भी तैयार है। अब हम 5 पे चलते हैं। 5 पे जाने से पहले आपने 1 पे लीडरशिप और कॉन्फिडेंस से काम किया, 2 में कोऑपरेशन और सेंसिटिविटी से काम किया, 3 में आपने क्रिएटिविटी और अपने लिए थोड़ा फन एंड जॉय क्रिएट किया और 4 में स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी क्रिएट की।
वैसे हमारे स्टेज आगे बढ़ रहे हैं। स्टेज 5 फ्रीडम का, चेंज का। ये स्टेज पे हमने स्ट्रक्चर आगे खड़ा किया है, तो अब नए एडवेंचर्स करने हैं, ट्रैवल करने हैं, नए एक्सपीरियंस लेने हैं, और उसके लिए हमें इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है और हेल्दी बाउंड्रीज बना के काम करना है। सो घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए और चेंज लाइए अपनी लाइफ में। ये स्टेज चेंज का है, न्यू एडवेंचर का और ट्रैवल का है, स्वतंत्रता, फ्रीडम से और आगे बढ़ने का। स्टेज 6 ये आया है लव, रिलेशनशिप, हार्मनी, बैलेंस करने का। अपने प्यार में बैलेंस ले आइए, हार्मनी ले आइए। आप बहुत घूम लिए, स्टेज 5 तक स्ट्रक्चर खड़ा किया, घूम लिए। अब हमें घर में सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, सो हार्मनी चाहिए। उसके लिए रिलेशनशिप में बैलेंस करो, और ये सब पाने के लिए, खुशी पाने के लिए आपको एक्सेस बर्डन नहीं लेना है। कोई भी रिलेशनशिप का एक्सेस बर्डन मत लो, और खुद की केयर करो। ब्यूटी, होम ब्यूटी भी चाहिए और खुद की ब्यूटी भी चाहिए। सो सेल्फ केयर एंड खुद की नीड को पहचानो और आगे बढ़ो। सो रिलेशनशिप एंड हार्मनी, साथ में सेल्फ केयर। नंबर 6, स्टेज 6। स्टेज 7 पे आते हैं। यहाँ हमें विजडम 6 तक आ गए, सो विजडम और नॉलेज आ जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन करना है और रिफ्लेक्शन देखना है कि हमने क्या किया है। यहाँ पे हमें क्वाइटनेस चाहिए, पीस चाहिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ आना है, और इसके लिए हमें प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना है और ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करना है। और ऐसे ही हमें खुद पे ट्रस्ट रख के, फेथ करके आगे बढ़ना है लाइफ में। हमारा जो नॉलेज लिया है उसे आगे बढ़ के स्टेज 7 को अच्छे से फुलफिल करना है। सो आगे बढ़ेंगे स्टेज 8 के लिए। स्टेज 7 पे हमने मी टाइम से, अलोन टाइम से और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके स्टेज 8 पे अब हमारे पास मनी है, सक्सेस है, पावर है और पोजीशन के साथ एक अथॉरिटी भी मिल रही है। सो ये सबको अच्छे से हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बैलेंस होना ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, और हमें जो पावर मिला है उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करके ऑनेस्टी के साथ, एथिक्स के साथ आगे बढ़ना है। तो हम अपनी पावर और पोजीशन और सक्सेस को डाइजेस्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ये एक ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ एरा की ओर आ रहे हैं, हमारी साइकिल एंड होने जा रही है। स्टेज 9 कंप्लीशन, हमारी साइकिल का एंड हो रहा है। सो ह्यूमैनिटी दिखाने का, अब हमें इंसानियत दिखाने का समय है। हमारे पास सब कुछ है, प्यार, पैसा, इज्जत, सब कुछ है, तो जो भी है अब हम लोगों में बांटने का समय है। कंप्लीशन का, जो हमने काम किया है उसे क्लोज़र का, हमारे जो भी इमोशनल बैगेज हम लेके आए हैं उसे रिलीज़ करने का, क्योंकि अब नेक्स्ट नई साइकिल शुरू होगी, तो हमें जो भी बैगेज है उसे लेके नहीं जाना है। सो लेटिंग गो का टाइम है, और एक क्लोजर, फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर जाने का समय है। सो मानवता दिखाइए, अपने काम को एक नई ऊंचाई तक लेके फिर आगे बढ़िए। सो ये हमारी 1 to 9 स्टेज का एक क्लोजर है। वापस से आपका नंबर 1 शुरू होगा और उसी में आपको वापस न्यू एक बिगिनिंग, एक नया चांस मिलेगा खुद को प्रूव करने का। सो अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा। ट्राई, अपने नंबर्स चेक करिए, आपका कौन सा स्टेज है, और आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करिए और अचीव करिए। थैंक यू।